विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम काव्यखंड के प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 40 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शनल टाइप या वैसे पूछे जाएंगे। तो हम पहले काव्यखंड के प्रश्नों को अनवर्त करेंगे। तो आप आज से ही लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। हम प्रतिदिन एक पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहला जो आपका आज का पाठ है सूरदास, तो उसमें पहला जो प्रश्न है, देखिए मैंने इसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बगैर पूरा देखना है। यदि आप इसको एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके 40 अंक हैं वो कहीं नहीं जाने के मेरी पूरी गारंटी है। तो पहला जो प्रश्न है भाई, सूरदास के उपास्य देव कौन थे, यानी सूरदास किसकी उपासना करते थे। तो भाई वे श्री कृष्ण के उपासक थे। और अगला जो प्रश्न है, गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, धार बही का क्या अर्थ है। तो धार बही का अर्थ है निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा। अगला प्रश्न है, गोपियां सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं। तो भाई गोपियां हैं वो सोते जागते कान्य कान्य जकरी, यानी भगवान श्री कृष्ण को ही ध्यान करती हैं। अगला प्रश्न है, सूतो व्याधि हमको ले आए। पंक्ति में व्याधि जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो इस पंक्ति में व्याधि का जो अर्थ है योग साधना को कहा गया है। अगला जो प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो मधुकर शब्द का प्रयोग इसमें उद्धव के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, जागते सोते एवं स्वप्न में दिन रात गोपियों को क्या रट रहती है। तो भाई वे दिन रात कान्य कान्य पुकारती हैं, कान्ना कान्ना की रट है वो दिन रात रहती है। ये हमने 7 प्रश्न किए हैं जो इनमें विकल्प नहीं थे। अब हम विकल्पों वाले प्रश्न करेंगे जो इस तरह से आएंगे। आपको 4 जो है ना विकल्प दिए मिलेंगे, उनमें से एक अर्थ है वो एक सही होगा जवाब उसका। तो पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है। रामचरितमानस है, बीजक है, सूरदास है या पद्मावत है। तो इसका उत्तर जो है बी सही रहेगा, सूरसागर। विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। अब मैं निरंतर आपको एक वीडियो दूंगा ही दूंगा, तो छोटे प्रश्न आपके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है जो गोपियों को योग का संदेश देता है। तो बलराम है, उद्धव है, नंद है या अक्रूर है। तो भाई उद्धव नाम है उसका। अगला जो क्वेश्चन है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है। किसने कहा है भाई, यशोदा माता ने, कंस ने, नंद ने या गोपियों ने। अंदाज लगाइए। शाबाश, आपको उत्तर दिखाई देता हूं मैं।
ये गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। अगला प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो पूजा का, गुस्से का, प्रशंसा का, व्यंग्य का। तो व्यंग्य का भाव है वो निहित है। अगला प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी यह किसने कहा है? तो ये शब्द गोपियों ने उद्धव से कहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग हुआ है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए या श्री कृष्ण के लिए? तो इसका उत्तर रहेगा भाई श्री कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं? तो भाई पहला पद जैसा कि हमने पढ़ा, तो अबरा हम भोरी, तो अबला हम भोरी, गोपियां जो है अपने आप को भोली भाली अबलाएं मानती हैं। गुड़ चीटी जो पागी, यहाँ गुड़ का क्या अर्थ है? तो गुड़ का अर्थ है यहाँ बेटा गुड़। अगला जो है, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या है? मन की दृढ़ता, मन की बात, मन का भेद, मन में ही रहना या मन का पाप? इसका उत्तर है मन की बात, मन में ही रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोपियां कौन सी बात किससे बताना चाहती थी? तो भाई अपने मन की बात श्री कृष्ण को, व्यवहार की बात अक्रूर को, उद्धव को, या समाज की बात नंद को? तो इसका सही उत्तर रहेगा अपने मन की बात वे भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं। अगला प्रश्न है भाई, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? तो भाई प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का या भक्ति का? अनुमान लगाइए। चलिए आपको बता देते हैं, योग साधना का। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती? योग संदेश, विपस्सियाना, भक्ति योग, कर्म योग? तो भाई योग का जो संदेश है वो नहीं सुनना चाहती हैं। अगला जो प्रश्न है, गोपियों ने हरि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गीध से, कबूतर से, बाज से, हारिल से? तो हारिल से की है भाई। अगला प्रश्न है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? राम, कृष्ण, उद्धव या ककड़ी? तो भाई राम, सेकंड पे ऑप्शन है कृष्ण, तो कृष्ण जो है मन को चुराकर ले गया। अगला प्रश्न है, गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, यशोदा को, कृष्ण के द्वारा या उद्धव के दिए योग संदेश को? तो भाई वो कहती हैं उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। अगला प्रश्न है, मन चक्करी से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी, मन का चक्कर, मन की अस्थिरता या मन? तो इसका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा, मन की अस्थिरता। अगला जो प्रश्न है, गोपियों के अनुसार किसने अनीति की शिक्षा प्राप्त की है? कंस ने, नंद ने, कृष्ण ने या उद्धव ने? लगाइए अनुमान। शाबाश, सही अनुमान है आपका, श्री कृष्ण ने। अगला जो प्रश्न है भाई, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम, श्री कृष्ण, कंस या उद्धव? हाँ, तो इसका भी उत्तर रहेगा श्री कृष्ण। अगला जो प्रश्न है, गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है? कड़वी ककड़ी, करेले के, खीरे के, नींबू के? तो भाई कड़वी ककड़ी के समान कहा है। अगला प्रश्न जो है, अपरस रहत सने तगा तैं, यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? तो भाई यहाँ अपरस का अर्थ है अलिप्त। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है भाई, अपरस रहत सने तगा तैं, यहाँ तगा का अर्थ क्या है? संबंधी, शगा, धागा, टूटना? तो ये होगा भाई धागा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे साथ निरंतरता बनाए रखिए। निश्चित रूप से
आपके सिलेबस के गद्य और पद्य भाग के सभी क्वेश्चन मैं प्रतिदिन आपको देता रहूँगा। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। आपका जो हिंदी का जो विषय है बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।